तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो फर्स्ट पार्ट है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमरिक कंपाउंड है जिसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोल रहे हैं। जो पॉलीमरिक कंपाउंड होगा वो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टॉन से ज़्यादा होगा। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक तो डीएनए है और एक है आरएनए है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड के चेन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक पॉलीमरिक सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टॉन से ज़्यादा होगा। दो टाइप का, डीएनए एंड आरएनए। डिस्कवरी किया था मीसर नाम के आदमी ने पस सेल में और इसका नाम रखा था न्यूक्लिन। उसके बाद ऑल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड टर्म कॉइन किया था। तो सबसे पहले पस सेल में डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को मीसर ने, उस समय इसका नाम दिया न्यूक्लिन। लेटर ऑन ऑल्टमैन गेव द टर्म न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होगा, ये जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसके यूनिट को क्या बोला हमने? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक न्यूक्लियोटाइड और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का जब पॉलीमराइजेशन होगा तो बनता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में दो चीज़ होता है। एक तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो चीज़ होता है। पहला फॉस्फोरिक एसिड है ना। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4, ये है फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा यहाँ पे होता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड दो चीज़ों से मिलकर बना है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। ठीक है, ये है पेंटोज शुगर, मतलब 5 कार्बन वाला शुगर, 5 कार्बन वाला शुगर और नाइट्रोजनस बेस जैसे एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एट्सेट्रा। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो चीज़ होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो चीज़ होता है, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, और ये सब मिलके बनाता है न्यूक्लियोटाइड को। अब एक एक कंपोनेंट को पढ़ना है यहाँ पे। तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है भाई, फॉस्फोरिक एसिड ये H3PO4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मतलब ये है कि इस फॉस्फोरिक एसिड के कारण PO4 3- ग्रुप के कारण डीएनए में या फिर आरएनए में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो नेगेटिव चार्ज जिसके पास डेवलप होगा वो किसके तरफ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जाएगा एनोड की तरफ। एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव और डीएनए अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो एनोड की तरफ जाता है। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑन डीएनए एंड आरएनए इज नेगेटिव ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर है 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। दो टाइप का शुगर हो सकता है, राइबोज शुगर किसमें होगा? आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ होगा? डीएनए में। दोनों बीटा फॉर्म होता है, रिंग फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ऑफ शुगर है पेंटोज शुगर। अब ये स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर का जिसमें 5 कार्बन है। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन रिंग से बाहर। तो वैसा शुगर जिसमें 4 कार्बन रिंग के अंदर होता है और 1 कार्बन रिंग के बाहर होता है उसको बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग, उसको बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग। अब ये देखो, इसका जो फर्स्ट OH है ये अगर ऊपर होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग बीटा फॉर्म। अगर ये फर्स्ट OH नीचे होता, ये नीचे होता, ये OH होता, तो इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। तो जो डीएनए और आरएनए में जो शुगर होता है हमारा, वो कैसा शुगर होता है? एक तो रिंग फॉर्म में होता है, पहला बात रिंग फॉर्म में होता है। उसके बाद 5 कार्बन का शुगर होता है जिसमें 4 कार्बन रिंग के अंदर होता है और 1 कार्बन आउट ऑफ द रिंग होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग। कैसा रिंग बोलते हैं? फ्यूरानोज रिंग। और इसमें बीटा फॉर्म होता है। बीटा फॉर्म मतलब कि जो C1 पे जो OH है वो ऊपर में अगर होगा तो बीटा बोलेंगे, और अगर नीचे होगा तो उसको अल्फा बोलेंगे। ठीक है,
तो ये है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर कहाँ होता है? आरएनए में, और डीएनए में होता है 2-डीऑक्सी राइबोज। इसका मतलब है कि सेकेंड कार्बन पे जो ये OH था, इसमें से ऑक्सीजन का हट जाना। ये ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया, यहाँ पे सिर्फ H है, जबकि यहाँ पर OH है। तो OH है तो इसको बोला राइबोज शुगर। अगर वो नहीं है तो इसको बोलेंगे 2-डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन चला गया, तो इसको बोलेंगे 2-डीऑक्सी राइबोज। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। C5H10O4, और इसका फॉर्मूला है C5H10O5। क्योंकि शुगर का जो जनरल फार्मूला है वो तो यही है CnH2nOn। ठीक है, तो C5H10O5 जो है वो कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर। और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, वो है C5H10O4। नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोलते हैं? जैसे ये बहुत सारा कार्बन है, इसमें सिर्फ कार्बन एटम है, तो इसको बोला जाएगा होमोसाइक्लिक। अगर इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाए या कोई अदर एटम आ जाए तो दिस कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट जो भी नाइट्रोजनस बेस है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का हो सकता है, या तो प्यूरिन होगा या फिर पायरिमिडीन होगा। पायरिमिडीन का एग्जाम्पल है CUT कट, और प्यूरिन का एग्जाम्पल है AG। CUT मतलब साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन में क्या होता है, पायरिमिडीन में क्या होता है? ये है पायरिमिडीन रिंग। पायरिमिडीन रिंग में ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, जहाँ पर 1, 3 फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, और ये नेमिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका नेमिंग होता है प्यूरिन का। क्लॉकवाइज नेमिंग किसका? पायरिमिडीन का। पायरिमिडीन का। पायरिमिडीन का एग्जाम्पल क्या है? CUT, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ये जो फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजन है, ये फर्स्ट नाइट्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट नाइट्रोजन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब जो है हमारा यूरासिल, ये सिर्फ आरएनए में होता है। थाइमीन सिर्फ डीएनए में होता है, जबकि साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है। सब्सटीट्यूटेड पायरिमिडीन्स को बोलते हैं हम लोग साइटोसिन, यूरासिल या फिर थाइमीन। ये जनरल स्ट्रक्चर है किसी पायरिमिडीन का। ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो 3 चीज़ बनेगा, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। ये सिर्फ डीएनए में होता है, ये सिर्फ आरएनए में होता है, ये दोनों में होता है। साइटोसिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो 4th नंबर कार्बन पे एक अमीनो ग्रुप होगा और सेकेंड नंबर पे एक ऑक्सो ग्रुप होगा। तो 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन ही साइटोसिन है। यूरासिल में यहाँ पे भी ऑक्सो, यहाँ पे भी ऑक्सो। थाइमीन में 5 मिथाइल यूरासिल बोलते हैं थाइमीन को, क्योंकि ये यूरासिल है और इसके 5th कार्बन पे यहाँ पे अगर मिथाइल लग गया है तो थाइमीन 5 मिथाइल यूरासिल है। थाइमीन सिर्फ डीएनए में मिलता है, यूरासिल सिर्फ आरएनए में मिलता है, और साइटोसिन डीएनए में भी मिलता है और आरएनए में भी मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्यूरिन रिंग। प्यूरिन रिंग में दो चीज़ से बना है प्यूरिन रिंग, पायरिमिडीन रिंग प्लस इमिडाजोल रिंग। ये पायरिमिडीन रिंग है, लेकिन यहाँ उल्टा है। पायरिमिडीन रिंग में हम लोग नेमिंग यहाँ से करते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा नेमिंग करते हैं, इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग होता है। तो फर्स्ट 2, तो 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होता है? 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे। और यहाँ पर N1 पार्टिसिपेट नहीं करता है, N9 पार्टिसिपेट करता है। N9 पार्टिसिपेट करता है, ये खास चीज़ है। अब सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन जो होगा वो एडेनिन और ग्वानिन होगा। ठीक है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये पायरिमिडीन रिंग, ये इमिडाजोल रिंग, ये एडेनिन है और ये ग्वानिन है।